नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार फार्मर द जर्नलिस्ट कृषि जागरण के इस खास प्रोग्राम में आज हम किसान भाइयों को बताएंगे खुशबू खरबूजा के बारे में। जी हाँ, सामान्य खरबूजा के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन खुशबू खरबूजा के बारे में शायद ही सुना होगा। आज हम किसान भाइयों को बताएंगे कि खुशबू खरबूजा की खेती कैसे करें और उसका कैसे लाभ उठाया जा सके। सामान्य खरबूजों की तरह ही खुशबू खरबूजे की खेती होती है, लेकिन खुशबू खरबूजे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। ऐसे में इसमें रोग लगना बहुत कम चांसेस होते हैं। यह फसल काफ़ी मजबूत होती है, इसके डंठल भी मजबूत होते हैं, जिससे बहुत कम खराब होती है। ऐसे में अब किसानों का इस खरबूजे की खेती के लिए रुझान भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ किसानों को इसकी खेती के बारे में नहीं मालूम है, जिनको आज हम किसान भाइयों को बताएंगे कि खुशबू खरबूजा की खेती कैसे करें। खुशबू की खरबूजा की खेती अन्य खरबूजे की अपेक्षा 90 दिन में तैयार हो जाती है। सामान्य खरबूजे की तरह खुशबू खरबूजा की रोपाई फरवरी महीने में की जाती है। अधिक ठंडे प्रदेशों में इसे अप्रैल महीने में लगाया जाता है। इसकी प्रारंभिक सिंचाई बीज रोपाई के तुरंत बाद कर दी जाती है। खुशबू खरबूजे का बीज बाजार में अब उपलब्ध होने लगा है। ऐसे में सामान्य तरीके से बीज खरीदा जा सकता है और किसान भाई इसको अपने खेत में लगाकर अच्छी उपज उठा सकते हैं। खरबूजे के तो वैसे काफ़ी लाभ हैं, लेकिन मुख्य रूप से हृदय रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन में लाभकारी, रक्तचाप, हड्डियां और दांत को मजबूत करना, त्वचा का स्वास्थ्य अच्छा होना आदि विभिन्न बीमारियों के लिए यह खरबूजा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ऐसे में धीरे धीरे इस खरबूजे का क्रेज़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब किसान भाइयों को हम बताएंगे कि खरबूजे की खेती कैसे करें। खरबूजे की खेती में भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष को नष्ट करने और मिट्टी को पटवाने वाले हलों से गहरी जुताई कर दें। जुताई के बाद भूमि में सूर्य की धूप लगने के लिए उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत पे पानी लगाकर पलेवा कर दिया जाता है। पलेवा के बाद जब मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है, उस दौरान कल्टीवेटर लगाकर खेत में से 2 से 3 तिहाई जुताई की जाती है। इससे खेत की मिट्टी में मौजूद मिट्टी के ढीले टूट जाते हैं और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद खेत में पाटा चलाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। समतल भूमि में वर्षा के समय में खेत में जलभराव नहीं होता है। इसके बाद खेत में बीज रोपाई के लिए उचित आकार की क्यारियों को तैयार किया जाता है। यह क्यारियाँ धोरे नुमा भूमि की सतह से 10 से 12 फीट की दूरी पर बनाई जाती हैं। इसके अलावा यदि आप बीजों की रोपाई नालियों में करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भूमि पर 1 से 1.5 फीट चौड़े और आधा फीट गहरी नालियों को तैयार करना होता है। तैयार की गई इन क्यारियों और नालियों में जैविक रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आरंभ में 200 से 250 कुंटल पुराने गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में देना होता है। इस